हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। समर का जो परमानेंट प्लांट होता है मोगरा, आप सब लोगों को भी बहुत पसंद होगा और मेरे यहाँ ये तकरीबन मार्च के लास्ट से खिल रहा है और लगातार कंटिन्यूअस ब्लूमिंग हो रही है। आप लोगों की शिकायत होती है कि आप लोगों का काफ़ी दिनों से हमारा प्लांट ब्लूम नहीं कर रहा, उसके जो बड हैं वो खुलते नहीं हैं, उसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी नहीं आती, बहुत फ्रेगरेंस बहुत कम हो जाता है और भी तमाम तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मैं इन सब का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। उसकी मिट्टी से लेकर के हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और किस तरह मैंने उसे प्रोपोगेट किया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास दो प्लांट हैं। एक ये प्लांट मेरा थोड़ा पुराना है, तकरीबन मुझे लगता है कि 1.5 साल 2 साल पुराना होगा। और यहाँ पे एक ये प्लांट देख रहे हैं, ये मैं कुछ टाइम पहले 6 मंथ पहले नर्सरी से लेके आई थी, जो बहुत ही छोटा सा प्लांट था और इसे साइड में ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने ना ही इसमें कोई खाद दिया है ना ही कुछ, बस यूं ही रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि जब स्प्रिंग आएगा तो मैं इसे ट्रांसप्लांट करूंगी, लेकिन टाइम बीत गया और अच्छा ही हुआ, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। और देखें, ये जो समर का टाइम होता है, ये पूरे समर मोगरा ब्लूमिंग करता रहता है, लेकिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। और आप इस प्लांट को देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस मार्च से फ्लावरिंग कर रहा है। और देखें, इसमें जब आप बर्ड देखेंगे तो इतने सारे बर्ड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे। और सबसे बड़ी बात है इसकी फ्रेगरेंस। अगर आप सही से इसकी केयर करेंगे, सही फर्टिलाइज़र और सही कंडीशन में रखेंगे, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस होती है कि एक प्लांट ही आपके पूरे गार्डन को खुशबूदार बनाने के लिए काफ़ी है। और इसी मदर प्लांट से मैंने एक और प्लांट बनाया है जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो आप एक प्लांट नर्सरी से लाएं और उसे मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ छोटे छोटे टेक्निकल कुछ बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। और अभी सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइप के जो प्लांट होते हैं इनको थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो मिट्टी बनाने में, और एसिडिक होने के साथ साथ वेल ड्रेन मिट्टी अगर आप बनाएंगे तो चाहे आप इसे ग्रो बैग में रखें या फिर प्लास्टिक पॉट में रखें, ये हर तरह के पॉट में बहुत बढ़िया थ्राइव करता है। सॉयल प्रिपरेशन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ देखें, ये मेरे गार्डन की सॉयल है और ये मैंने थोड़ी सी कोकोपीट ली है। और यहाँ पे देखें, ये गोबर की खाद है जिसकी मात्रा मैंने बहुत कम रखी है। और ये जो मैं चाय पत्ती और एक्सेल से जो खाद बनाती हूँ वो है। यहाँ पे मैंने नीम की खली ली हुई है। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये सीवीड है। और इन सारी चीज़ों को मिला करके जो मैं मिट्टी तैयार करूँगी वो इसके लिए परफेक्ट है। तो और इस सारे प्रिपरेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सैंड का नाम नहीं लिया है, जबकि सैंड बहुत ज़रूरी है। आप 2-4 मुट्ठी इसमें सैंड मिला सकते हैं। मेरी मिट्टी में ऑलरेडी मिला हुआ है, चूँकि मैंने गार्डन का सॉइल लिया है तो पहले से ही मिली हुई है। तो हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि समर का सीज़न है तो ज़्यादा डाल देने से पानी बहुत जल्दी नीचे से निकल जाता है। अब देखें, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसे किस साइज़ के पॉट में आप लगाएं। तो इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 12 इंच के पॉट में लगाते हैं तो ये आपका 3-4 साल निकाल देगा बहुत अच्छे से। रूट बाउंड होते होते काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। उसके बाद का प्रोसेस रूट प्रून करके फिर से आप इसी गमले में उसे डाल सकते हैं। इसलिए मैंने इतना ही बड़ा गमला इसे लिया है, 12 से 14 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 इंच का गमला ले लें। और आप देखें, मैंने चूँकि प्लास्टिक का पॉट लिया है तो इसमें बहुत सारे होल होने बहुत ज़रूरी हैं। देखें, मैंने 5 बड़े बड़े होल किए हैं, ये देखें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको, इन सारे होल को मैं बंद कर दूंगी मिट्टी के गमले के टूटे हुए टुकड़े से। इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। मिट्टी रुकनी, पानी रुकनी नहीं चाहिए इसमें।
अब इसके बाद हम इस सॉइल में ये सारी चीज़ें मिला लेंगे। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने काऊ डंग कंपोस्ट इतना कम क्यों लिया है, तो उसका भी एक रीज़न है। देखें, अभी समर का सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर सॉलिड कोई भी हम सॉलिड कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं और हमारा प्लांट जब नर्सरी से हम लाते हैं तो इतना छोटा या इससे भी छोटा हो सकता है। अगर आप बड़े प्लांट लाते हैं तो आप 20% खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे प्लांट में आप कम अमाउंट डालें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हीट दिनों दिन ज़्यादा होती जा रही है और इस समय हमारे एरिया का टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है। अगर आप लोग किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां मॉडरेट क्लाइमेट हो तो आप अच्छी खासी मात्रा इसकी डाल सकते हैं, 30 to 40% खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखें, अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें मिला दूंगी। ये जो नीम की खली है ये मैंने 1 मुट्ठी के करीब ली है, ये मैंने मिला दिया। सीवीड भी हमें इतना सारा नहीं मिलाना है, ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रखी थी। ये भी 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे। ये जो सीवीड है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर देता है, जिससे आपके आपका जो बड बनता है ये ओपन नहीं होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी हो सकता है और एक्सेसिव हीट की वजह से भी हो सकता है। तो आप ये दोनों रीजन आपको बता दिया है मैंने। आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही हो तो आप उस अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है हमें। और ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि चाय की पत्ती और अंडे के छिलके जो मैं मिलाती हूँ, ये कुछ ही प्लांट में मैं ये डालती हूँ जो एसिड लविंग प्लांट हैं, जैसे मोगरा, गुलाब और इस तरह के चांदनी, इस तरह के जो प्लांट होते हैं परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, इवन हिबिस्कस, इन सब में आप मिट्टी को थोड़ी सी एसिडिक बनाने के लिए चाय की पत्ती की खाद डालेंगे तो ये बहुत कारगर साबित होती है। और इससे भी आपकी जो ये कलियां बंद, बहुत लोगों की शिकायत होती हैं कि उनकी जो ये कली तो बन जाती है, बड बन जाते हैं, लेकिन ये ओपन नहीं होते। तो ये सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। अच्छे से मिला लेंगे। अब पहले 3-4 इंच मिट्टी डाल करके उसके बाद हम अपने प्लांट को लगाएंगे। देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस वक्त नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो आप इसकी जो मिट्टी है, चाहे ये चिकनी मिट्टी में ही क्यों ना लगी हो, आप इसकी मिट्टी को नहीं हटाएंगे, इसके रूट बॉल को नहीं छेड़ेंगे। देखें, अगर दूसरा कोई टाइम रहता तो मैं इस प्लास्टिक के जो मैंने ये पॉली बैग है इसका इस्तेमाल कर लेती, लेकिन मैं अभी इसके रूट बॉल से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से रिमूव किया है। और आप देखें, इसकी भी रूट नीचे से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि इसे लाए हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, इसलिए ये पूरी तरह से सेट हो गई हैं। अब हम इसी तरह एज़ इट इज़ इसे गमले में डाल देंगे। ये देखें, साइड साइड से हमें मिट्टी डाल देनी है। और आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें नए नए ग्रोथ भी हो रहे हैं। यहाँ देखें, नए नए शूट्स निकल रहे हैं और बड भी बन रहे हैं। देखें, यहाँ पे एक आध फ्लावर भी, यहाँ देखें, बड भी बने हुए हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी जो हमने मिट्टी बनाई है ये अभी पूरे समर फ्लावरिंग करेगा, इसलिए ये जो मिट्टी हमने बनाई है ये बहुत बढ़िया है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कब और कैसे ऐड करना है, क्योंकि ये हाई फीडर प्लांट्स होते हैं, तभी ये लगातार ब्लूम करते रहते हैं।
इसमें वाटरिंग कर देनी है अच्छे से, ताकि पूरा नीचे तक गीला हो जाए। अच्छा देखें, इसको भी मॉइस्ट मिट्टी बहुत पसंद है, और चूँकि ये लगातार अभी इसका फ्लावरिंग सीजन है, इसलिए अगर आप इसमें पानी की कमी हो जाएगी तो ये जो फ्लावरिंग हो रही है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी को चेक करते रहें कि वो हमेशा मॉइस्ट रहे। ये देखें, अभी जो मैंने आप लोगों को ये मिट्टी मिक्स करके बताई है, इसमें जो भी फर्टिलाइज़र मैंने डाला है इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है। और जब ये प्लांट थोड़ा ग्रोथ ले लेगा और इसमें कलियां बननी शुरू हो जाएंगी, तब आपको क्या करना है, देखें, चूँकि ये हैवी फीडर प्लांट है तो इसे हर महीने लिक्विड खाद जो भी आप बनाते हैं अपने घर में, चाहे वो काऊ डंग हो, वर्मी कंपोस्ट हो, उसको लिक्विड वे में पानी में डाइल्यूट करके आप देंगे तो इन्हें समर में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और यहाँ देखें, यहाँ मैं ये हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये जितने भी ऐसे प्लांट, इसमें सल्फ़र की ये जो है ऑनियन पील का मैंने लिक्विड बना के रखा हुआ है। मिनिमम 7 दिन के लिए ऑनियन पील को पानी में डाल दें और इस तरह से स्टोर करके रखें। ये बहुत बढ़िया है। इसको हमें क्या करना है, जैसे देखें यहाँ पे आधा मग पानी है, इसमें हम थोड़ी सी, जैसे तकरीबन 50 ml के करीब ये लिक्विड हमने मिला दिया। और इसे हम क्या करेंगे, जो भी बड बने हुए हैं या फिर जो भी आपके प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं, उसमें हर 15 दिन में या 1 महीने में आप इसे डालें, बदल बदल के डालें। कभी आप इसे डालें, कभी काऊ डंग फर्टिलाइज़र डालें। इससे क्या होगा कि ये जो बड बन रहे हैं, ये जो फ्लावर है, ये काफ़ी दिनों तक इसी तरह फ्रेश रहेंगे और जो बड बन रहे हैं वो सारे फ्लावर खिलेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आप लोग प्लांट लाना चाहते हैं तो ये समय बहुत बढ़िया है, आप नर्सरी से जाएं और इस तरह के प्लांट लेके आ जाएं। और अगर आप इसे प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल सही नहीं है। आप मॉनसून के सीज़न में इसे ट्राई करें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मैंने स्प्रिंग में भी इसे ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि मैंने कटिंग से इसे ग्रो किया हुआ है। मैं एक प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैं इसी मदर प्लांट से कटिंग करके मैंने बनाया है। तो कोशिश करें कि आप उसे मॉनसून में प्रोपोगेट करें। बहुत सारी कटिंग जब आप लगाएंगे तो आपको 4-5, जैसे मान लीजिए आपने 15 कटिंग लगाई तो उसमें से मुश्किल से 3 से 4 कटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। इसलिए जब भी कटिंग लगाएं, जब भी इसको प्रून करें आप मॉनसून के टाइम में, तो आप बहुत सारी कटिंग लगा लें। अब आती है सनलाइट की बात। तो सनलाइट में भी थोड़ा सा इस प्लांट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आप अगर हार्श सनलाइट में इसे रख देंगे, जैसे आजकल हो रहा है, मान लीजिए बीच में, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए प्लांट रखा है, अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ देती हूँ तो ये जो फ्लावर आपको इतने फ्रेश दिखाई देते हैं, ये सारे शाम तक ब्राउन हो जाएंगे। इसलिए अगर आपकी बालकनी है, 3 घंटे की सनलाइट आती है, तो आप आराम से इसे लगा सकते हैं। और इस समय मैं इसे कहाँ पे रखी हुई थी वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि दिन भर की सनलाइट इसे नहीं चाहिए। और अगर मॉडरेट क्लाइमेट है, इतना सहन करने लायक हीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसे फुल सन में रख सकते हैं। यहाँ भी आप मोगरा का एक प्लांट देख रहे होंगे, और आप इसको अगर बोल दिया जाए तो आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये प्लांट किस जगह रखा हुआ है। आप देखें किस तरह मैंने इसे सारे प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है अपने इस प्लांट को। देखें यहाँ भी ये गुलाब के साथ कितनी अच्छी इसकी जो स्टेम है यहाँ आई हुई है, बंच में फ्लावरिंग हो रही है और कंटिन्यूस। यहाँ देखें, यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि कीड़ों ने, देखें लीफ कटर जो होता है, उसने किस तरह आतंक मचाया हुआ है। कल तक इसमें इसके पत्ते बिल्कुल सही सलामत थे। आज जब मुझे आप लोगों को ये वीडियो दिखानी थी, आप देखें यहाँ भी पत्ते खाए जा चुके हैं, और आपको इधर भी आप देखेंगे बहुत सारे पत्ते इसके खाए जा चुके हैं। तो ये सब चलता रहता है आपके गार्डन में, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपका प्लांट इस तरह से हेल्दी हो और इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा हो। और यही वो प्लांट है जो मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया हुआ है, जिसका मदर प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया वो। और देखें छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, लेकिन ये जो प्लांट है ये मदर प्लांट से भी बड़ा हो चुका है। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी है ये। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।